शिशु रोग एवं स्त्री प्रसूति रोग से संबंधित संपूर्ण स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके शहर खंडवा में पिछले 8 सालों से गुर्जर हॉस्पिटल नौचंडी मंदिर के पास खंडवा बच्चों के सब टीके लगाए जाते हैं। स्त्री व प्रसूति रोगों हेतु बिना टाके वाली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध। आवश्यकता पड़ने पर दिए नंबरों पर संपर्क। निमाड़ रेंज डीआईजी तिलक सिंह अपने 2 दिन के वार्षिक निरीक्षण पर खंडवा में हैं। आज पुलिस लाइन परिसर में उन्होंने खंडवा पुलिस से संवाद किया, दरबार लगाया, यहाँ पुलिस की समस्याएं भी सुनी। डीआईजी ने कहा कि पुलिस को कभी भी वर्दी का अहंकार नहीं होना चाहिए। ये तो कांटों का सफर है, फूल बनकर ड्यूटी निभाना सोशल पुलिसिंग की जिम्मेदारी है और इसका निर्वहन सभी को करना चाहिए। डीआईजी सिंह ने पुलिसकर्मियों के अवकाश को लेकर 2 टूक कहा कि इमरजेंसी छुट्टी चाहिए या परिवार में कोई गमी हो अथवा तत्काल ड्यूटी से घर के लिए जाना हो तो आवेदन देकर एप्लीकेशन देकर निकल जाएं। छुट्टी के लिए अपने बॉस के चक्कर काटने की बजाय दफ्तर पर आवेदन छोड़कर चले जाएं। ऐसा इमरजेंसी नहीं करें। ऐसे समय में किसी प्रकार की सजा या बॉस की फटकार को दरकिनार कर दें। वैसे भी होता कुछ नहीं है। इस तरह की बातें उन्होंने कही और उन्होंने फिटनेस पर ध्यान देने के लिए कहा, परिवार को साथ रखकर परिवार को समय देने के लिए कहा। उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें की जो पुलिस की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहती है, जेन्युइन प्रॉब्लम रहती है, उसको लेकर उन्होंने मोटिवेट किया। पुलिसकर्मियों ने कई बार उनकी बातों पर ताली भी बजाई। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे लोगों को अप्रिशिएट किया, यानी उनकी तारीफ की, उन्हें इनाम देने की बात कही और कुछ जगह सुधार करने की बात भी उन्होंने कही। कुल मिलाकर 15 से 20 लोगों को इनाम देने की बात भी उन्होंने कही। जिस जगह का वह निरीक्षण कर रहे हैं, जो इस पूरे यूनिट को संभालता है, उनको भी इनाम देने की बात उन्होंने कही। कुल मिलाकर 2 दिन से वह खंडवा दौरे पर हैं और निरीक्षण पर हैं और उन्होंने जगह जगह पदम नगर, एसपी ऑफिस, पुलिस लाइन और ग्रामीण क्षेत्र के कुछ स्थानों का निरीक्षण भी किया। कल उन्होंने देशगांव चौकी का जो नई बिल्डिंग बनी है उसका शुभारंभ भी किया। बढ़िया संभाल के रखा है, साफ सफाई भी है ना। हाँ सर, आज ये पुलिस दरबार लगाया है आपने, किस तरीके की समस्याएं सामने आई हैं और किस किस तरह के विषय सामने निकल कर आए सर? खंडवा जिले का वार्षिक निरीक्षण था, उसी परिप्रेक्ष्य में आज परेड का निरीक्षण और मोटर वाहन शाखा का निरीक्षण के उपरांत दरबार का आयोजन किया गया था। दरबार में कुछ कर्मचारियों ने शासकीय आवास थाना स्तर पर होने की बात बताई है कि वो होना चाहिए और इसी तरह से मांगलिक भवन की बात की है कि मांगलिक भवन होना चाहिए जिससे कर्मचारियों को शादी ब्याह के लिए उनको सुविधा हो। और निश्चित तौर से हमारे यहाँ ये है भी प्रोविज़न, यहाँ से एस्टिमेट जाएगा और पुलिस मुख्यालय स्तर पर इस पर कार्रवाई होगी और बजट मिलेगा तो वो बन भी जाएगा। कोच की बात भी आई सर कि कोच बनाए जाएं, कुछ इस तरीके का सब्जेक्ट भी सामने आया था सर। बैरक जी, हाँ, वो चूँकि खंडवा जिले को संवेदनशील मानते हैं, खंडवा जिला संवेदनशील है भी और फोर्स अक्सर मूवमेंट करता है, ख़ास तौर से आपके मानधाता जाता रहता है, तो जहाँ जहाँ फोर्स का मूवमेंट अक्सर रहता है वहाँ बैरक ऐसे बनाए जाएंगे कि कम 15 से 20 आदमी 25 आदमी उस बैरक में रह सकें। उसके प्रपोजल भी भेजे जाएंगे और पुलिस मुख्यालय स्तर से स्वीकृति मिलेगी तो बनाए जाएंगे। सर, नागचुन के पास एक पुलिस बटालियन बनने का प्रस्ताव भी है सर, उसमें भी तो सर बात आगे नहीं बढ़ती। अगर वो बनता है तो बहुत सारी चीज़ें। बटालियन तो बनने का, नया बटालियन खड़े होने के लिए शासन स्तर पर निर्णय होता है, उसमें तो मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। सर, सोशल पुलिसिंग को लेकर के कुछ नया? निश्चित तौर से सोशल पुलिसिंग के लिए एसपी साहब पहल करेंगे कि जनता के बीच में जाएं और उसमें पहल करें। ख़ास तौर से हम लोग रक्षा समितियों को सक्रिय करने का काम ज़्यादा करते हैं, मोहल्ला वार समितियां बनाने का काम करते हैं, तो वो काम होगा, सक्रियता से होगा और खंडवा में इसकी आवश्यकता भी है। सर, परेड को लेकर सर परेड निश्चित तौर से बहुत कम समय में, मुश्किल से 1 हफ्ते का समय मिला होगा जब मैंने कहा था कि मुझे परेड देखनी है, तो एसपी साहब ने बहुत अच्छी परेड की तैयारी कराई है। और कुछ लोग हैं, कुछ कर्मचारी अधिकारी जिनको परेड का ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए भी निर्देशित किया गया है कि वो यहाँ पुलिस लाइन में आकर के सप्ताह में 1 बार प्रैक्टिस करें, तो उसमें सुधार होगा। सर, अवकाश को लेकर के भी आपने कुछ कहा है पुलिस के? अवकाश के लिए मैंने कई बार ये कहा है कि कभी कमी हो जाती है और विशेष परिस्थितियों में छुट्टियां नहीं मिलती हैं, छोटा कर्मचारी बोल नहीं पाता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो थाने में आवेदन छोड़ दे
और अपने घर के लिए रवाना हो जाए। सर 2 दिन के निरीक्षण में क्या कुछ कमियां, कहाँ कुछ सुधार की आवश्यकता सर ऐसी महसूस होती है? देखिए, अब इतना बड़ा जिला है, इतना बड़ा विभाग है, तो निश्चित तौर से छोटी छोटी चीज़ें कुछ रहती हैं। जैसे उन्होंने बताया कि कुछ गाड़ियों में काम कराने की आवश्यकता है, कुछ लोगों को जैसे परेड का ज्ञान नहीं है, तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। बाकी तो मैंने देखा है, ऑफिस का रिकॉर्ड भी देखा है और कल एक थाने का विजिट भी किया है, तो काम अच्छा हुआ है। कहीं ऐसी कोई बात नहीं आई जिससे ये कहा जाए कि कोई बड़ी गलती पाई गई हो। सर निवाड़ से हथियारों की तस्करी और उसमें शराब की जो तस्करी होती है सर, इसको लेकर क्या? पुलिस तो लगातार काम कर रही है, पकड़ते भी हैं हम लोग। बड़ी बड़ी मात्रा में हम लोगों ने अवैध कट्टे पिस्टल भी पकड़ी हुई है और सूचना संकलित करते हैं, अपने कर्मचारी अधिकारियों को मोटिवेट भी करते हैं, इनाम भी देते हैं और लगातार हमारी उन पर नज़र बनी हुई है और कार्रवाई करेंगे।